अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ पे बात चल रही थी और मैंने इसका जो पार्ट 1 था बेटा उसमें पास पेपर के एमसीक्यूज़ कराए थे। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हमने और भी कुछ एमसीक्यूज़ जमा करे थे, वो कराए थे। और स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 3 करवा रहे हैं क्योंकि चैप्टर लेंदी था, तो ज़ाहिर है इसमें से एमसीक्यूज़ भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। सो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम एमसीक्यूज़ 20 तक मैंने करवा दिए थे और आज 21 से स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखें एमसीक्यू नंबर 21 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी होगा स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट होगा, ठीक है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है स्टूडेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी तरह बस ये बातें स्टूडेंट आपने याद रखनी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई, और इसके अलावा जब मैं आपको चैप्टर करा रहा था स्टूडेंट 3.5, तो उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 22 देखें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर डैश। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है बेटा, तो आपके पास रूट्स जो हैं वो इक्वल और रियल होंगे। क्या होंगे? इक्वल और रियल होंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रेटर है, ये देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास रूट्स रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। इक्वल जब होंगे जब इक्वल टू 0 की बात की जाए। इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 24 पे देखें, इफ डी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपके पास d ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है, देखो बेटा किसकी बात की जा रही है? परफेक्ट स्क्वायर की बात की जा रही है ना। तो जब परफेक्ट स्क्वायर की बात की जाएगी और रूट्स ग्रेटर देन 0 होंगे, तो बेटा आंसर आपके पास रैशनल में आएगा। किस में आएगा? रैशनल में आएगा। ये बातें आपने याद रखनी है। और अगर डी फिर भी आपके ग्रेटर देन 0 हो और आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो वो किस में आएंगे? आपके पास रूट्स जो है वो इरेशनल होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? रूट जो है वो इरेशनल होंगे। इसी तरह एमटीयू नंबर 26 में देखें, इफ डी लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी। लेस देन 0 की बात हो रही है, तो लेस देन 0 पे आपके पास रूट्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो इमेजिनरी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन इमेजिनरी का था, तो मैंने यहाँ पे इमेजिनरी कर दिया। इसी तरह अगर लेस देन 0 देन रूट्स, यहाँ पे ऑप्शन इमेजिनरी का नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बस चार बातें आप याद रखें। ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास रियल और अनइक्वल होगा, इक्वल टू 0 होगा रियल होंगे और इक्वल होगा, लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 में दो है चीजें हो सकती हैं, या तो कॉम्प्लेक्स होगा या इमेजिनरी होगा। और अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो वो आपके पास क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसी तरह बेटा एमसीक्यूज नंबर 28 में देखें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन u स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 8u आर डैश। अब देखें यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। कैसे? मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। देखें ये आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है ना, आपके पास दिया हुआ है u स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 8u। तो प्लस 8u को अंदर बुला लो बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 8u प्लस 16 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो रूट इक्वल टू 0 आ चुका है, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा? रियल एंड इक्वल लिखा है। इसी तरह बेटा एमसीक्यू नंबर 29 देखें, द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ k इज डैश। अब यहाँ से अगर आपके रूट्स इक्वल हैं और आप अगर k की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो देखिए मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल है किसके? 0 के। अब आपने कहा यार a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू k। क्योंकि आपके रूट्स इक्वल हैं तो आपने d लिया इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3c की जगह लिखा k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 थ्री 12 के इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3.5 में कराया हुआ भी है स्टूडेंट्स। 25 इक्वल टू 12 के और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25 अपॉन 12। सही है, तो बेटा इसीलिए बेटा यहाँ पे मैंने आंसर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 25 अपॉन 12 लिखा हुआ है। इसी तरह बेटा अगर आप देखें
MCQs 30 भी वही है, कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will 2x² + 5x + m = 0 have equal roots। तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वैसे तो सेम चीज है लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2x² + 5x + m, और आप देखें इधर a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास 5 है, और m की वैल्यू बेटा आपके पास, सॉरी m नहीं c होगा ना आपके पास, तो c की वैल्यू आपके पास क्या होगी स्टूडेंट्स, आपके पास m होगी। आपने लगाया फॉर्मूला b² - 4ac = 0, और ये हो गया 5 का स्क्वायर -4 2 इंटू, ठीक है, तो ये हो गया 25 - 4 × 8m = 0। तो बेटा माइनस का 8m वहां जाके प्लस का 8m, तो 25/8 आपके पास m का आंसर कितना आ रहा है 25/8। तो देखें यहाँ पे आपके पास यही आंसर पे मैंने टिक करा हुआ है 25/8, ठीक है। इसी तरह देखो अगेन दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल 3x² + ये देखो सेम यही चीज है 5x + k = 0 विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट की अगर बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये k < k जो है वो बड़ा होगा किससे 25/12 से, ठीक है। इसका मतलब d जो है वो छोटा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर ये है। इसी तरह बेटा आपसे कह रहे हैं MCQ नंबर 32 में, अच्छा ये MCQ नंबर 32, 33, 34, 35 ये सारे मैं आपको पार्ट 1 में करा चुका हूँ, लेकिन चले मैं आपको एक करवा दूं फिर भी। 32 में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² + MX + n = 0। तो आपसे कह रहे हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बता देता हूं मैं सिलसिला स्टूडेंट्स आपको ये कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलसिला ये है बेटा, देखिए मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है, जो ड्राइव करके भी दिखाया हमने, अल्फा प्लस बीटा का होता है, वो होता है -b/a। और बेटा अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात की जाए तो वो होता है c/a। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब ये जो LX², चलो मैं लिख देता हूँ, LX² + MX + m = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी l, b की वैल्यू आ जाएगी m, और c की वैल्यू आ जाएगी n। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हो जाएगा c/a। तो c की जगह लिखोगे n और a की जगह लिखोगे l, आपके पास आंसर क्या आ रहा है n/l। तो आंसर इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया n/l, ठीक है। इसी तरह बेटा 33 भी यही है, इसमें सम का बोल रहे हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं MCQ नंबर 34 की, तो MCQ नंबर 34 में बेटा आपके पास दिया हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4y² - 7ky + k + 4 is 0 देन वैल्यू ऑफ k। अच्छा यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, k की वैल्यू को निकालना है। तो तुम लोग आराम से जो है वो k की वैल्यू को निकाल लेना, b² - 4ac करके k की वैल्यू को अगर निकालोगे तो आपकी आ जाएगी -4। इसमें कोई इतनी कराने की चीज नहीं है, सेम एज इट इज। MCQ नंबर 35 देखें, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ द रूट of 6z² - 3mz + 5 = 0 is equal to the product of root then m = dash। अच्छा अब आपसे कह रहे हैं बेटा ये सवाल भी आपके पास 3.5 का, सही है। अगर इसमें से आपको m की वैल्यू निकालनी हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ बेटा, ये देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आपके पास है 6z² - 3mz + 5 = 0, ठीक है। और आपसे ये कह रहे हैं पहले तो इसमें तो a की वैल्यू निकाल लो 6, और b की वैल्यू निकाल लो बेटा -3m, और उसके बाद c की वैल्यू निकाल लो 5। और आपसे ये कंडीशन दे रहे हैं, कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, ठीक है। सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा -b/a, और ये होता है c/a, ठीक है। अब सिलसिला क्या है, -b/a लिख दो पहले, माइनस b की वैल्यू -3m अपॉन a की जगह क्या लिखा 6 इक्वल है
सी की वैल्यू है 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अब करो क्या यार, 6 से 6 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 3m इक्वल हो गया किसके 5 के, और m निकालना है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 3 वैल्यू आपके पास आराम से आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 5 अपॉन 3। इसी तरह बेटा आपसे कह रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 36 में, 36 में कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स of the equation ax square plus 5x plus 3 equal to 0 will be 10 if a is dash। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 36 और 37 क्या है बेटा सेम है, तो मैं आपको एमसीक्यू नंबर 37 करा रहा हूँ, 36 आप खुद कर लीजिएगा, सही, क्योंकि सेम चीजें यार बार बार कराना जो है वो मुनासिब नहीं है, मतलब टाइम इतना है नहीं बच्चों, और काम एक ही हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो देखिए मैं आपको बताऊं एमसीक्यू नंबर 37 में पहले तो इक्वेशन जो दी हुई है पहले उस पर लिख लेता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं इक्वल टू 0 इस -7, यानी आप जो है इस इक्वेशन को -7 के इक्वल ले लें, किसके ले लें -7 के। अब यहाँ से भाई आप वही निकाल लें ए बी सी, पहले ए की वैल्यू आ जाएगी a, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहे हैं बेटा, सर आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आप जानते हैं क्या होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए इक्वल हो जाएगा किसके -7 के, c है 7, a की वैल्यू क्योंकि a ही है तो आपको यहाँ पे 1 रखनी होगी, क्या रखनी होगी स्टूडेंट्स 1 रखनी होगी, ठीक है। बल्कि यार एक काम करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा दोबारा देखो, इज -7, ठीक है, यानी आप जो है वो a की वैल्यू को ही -7 यहाँ पे रखते हैं इसकी जगह, कैंसिल करोगे क्या आएगा -1 आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर मैंने क्या रख दिया -1। अब ये तुम लोग करके देख लेना, सही, इधर प्रोडक्ट हो रहा है इधर रूट सम ऑफ रूट हो रहा है, तो आसानी से तुम लोग कर लोगे। इसी तरह बेटा एमसीक्यू नंबर 38 देखो, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अच्छा, एक रूट आपके पास दिया हुआ है और उसका एडिटिव इनवर्स अगर बात की जाए तो b इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह द इक्वेशन हुज रूट्स आर 0 एंड 1, आपके पास दो रूट्स दिए हुए 0 एंड 1 और इक्वेशन बनाने का कह रहे हैं। देखो याद रखना भाई, मतलब अल्फा इक्वल टू 0 है और बीटा इक्वल टू 1 है, ये दो क्या है बेटा इसके रूट्स हैं, और आपको कह रहे हैं इक्वेशन बनाने का। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ये आपकी इक्वेशन है ना, आपको पता है इस बात का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम करोगे अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह ये प्रोडक्ट करोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल है किसके 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 को एक्स से करोगे एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये आ रहा है आपके पास, तो इसीलिए बेटा आपको ये ऑप्शन हमने राइट करा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 40 में देखें, इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर आपके पास दोनों रूट्स क्या होंगे 0 होंगे, तो बेटा b इक्वल टू c किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। अगर दोनों रूट्स आपके पास क्या होंगे इक्वेशन के, क्या होंगे 0 होंगे, है ना भाई, यही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 41 देखें, इक्वेशन हुज रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज डैश। अगर देखें आपके पास इक्वेशन है, वही वाली इक्वेशन लगाना है यार, ये वाली, सुन लो मेरी बात, तुम लोग खुद करना भाई, ये वाली इक्वेशन को यूज करना, और यहाँ पे दो चीजें दी हुई है तुम लोग को, अल्फा की जगह जो है वो ओमेगा दिया हुआ है, सही है, और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले इसका क्या करना, अल्फा प्लस बीटा कर लेना, सम ऑफ रूट कर लेना, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेना, तो तुम्हारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 42 में भी यही काम है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए अल्फा बीटा और ये वैल्यू दी हुई है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह चेक करना और यहाँ पे तुम लोग के पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमने आपको कॉपी पे भी सॉल्व करवाया। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 43 भी कुछ डिफरेंट नहीं है, वही चीज है, लेकिन चलो कर देता हूं मैं। देखो जो जो थोड़ा सा मुश्किल है मैं वो कर रहा हूँ, बाकी जो आसान वाले तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ। तो एमसीक्यू नंबर 43 में लिखा हुआ है
अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो उसमें सिलसिला क्या है बच्चों, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x से 6। अब आपसे कह रहे हैं भाई ये निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है फॉर्मूला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा इक्वल होता है किसके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है, तो आपने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये माइनस बी अपॉन ए है ना। तो यहाँ पे लगा माइनस 4/1, यानी कितना आ गया 4। इसकी जगह लगा 4 का स्क्वायर माइनस। इसी तरह बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये लगा 6/a 6/1 यानी 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया बेटा, 6 लिख दिया। तो ये हो गया 16 माइनस 2 6 12। तो आंसर देख लो बेटा क्या आ रहा है 4। तो इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे क्या करा, 4 करा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 44 देखें, लिखा हुआ है इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द क्यूब रूट ऑफ 125। भाई देखें अगर 125 के क्यूब आप देखें, क्यूबिक रूट्स को देखें तो 3 रूट्स बनेंगे ना, 5 है ना, 125 में 5 का क्यूब बनेगा ना। तो बेटा इसी तरह अगर ओमेगा आपका इमेजिनरी नंबर है तो ये इस तरह होगा 5 ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर। देखो किस तरह होता है, 3 रूट्स बनते हैं ना क्यूबिक रूट में, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे 125 की बात की जा रही है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 5, ओमेगा को 5 से कराओगे 5 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को 5 से कराओगे 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह 45 क्यूब रूट ऑफ -1 का अगर क्यूब रूट्स करोगे तब भी देखो वही चीज है ऊपर वाली कि -1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करा दोगे तुम्हारे पास यही बनेगा। इसी तरह इफ द रूट्स आर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि a जो है वो बड़ा है 0 से और b भी बड़ा है किससे, 0 से, तभी जो है वो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, रियल होते हैं। इसी तरह बेटा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखो आपसे कह रहे हैं डिग्री बताएं इसकी, डिग्री कहते हैं बेटा हाईएस्ट पावर को। तो बेटा यहाँ पे 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, इसलिए हमने डिग्री क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ओमेगा 4 बेटा बहुत दफा करा चुका हूँ, ओमेगा क्यूब और ओमेगा में ब्रेक करोगे ओमेगा ही आंसर आएगा। अच्छा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम xy इक्वल टू 1 और 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा इसमें क्या करोगे यार, सॉल्यूशन सेट निकालोगे, x और y की वैल्यू जो उसमें से नहीं निकल रही, इसे मैंने नन ऑफ दीस कर दिया। इसमें 50 में भी यही करना, x और y की वैल्यू को निकाल के चेक करना। तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आ रही है और y की 6 आ रही है, लंबा काम है ये। इसी तरह चलो ये 51 देख लो, इसमें भी आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या लिखा हुआ मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग एक तो कर दूं ताकि फिर बाकी को मसला ना हो। देखो x -1 इक्वल है -1 के, और क्या लिखा हुआ है बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 5। देखो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। फायदा सर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, सर ये माइनस का y माइनस का 2y माइनस का 3y, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। तो y की वैल्यू देखो 2 किस में आ रही है सर, ये रहा। y की वैल्यू को पुट करा दो किसी भी इक्वेशन में, x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपके पास 1, 2 उसका राइट आंसर है। 52 देखें, अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 देन डैश इक्वेशन। ये रेडिकल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम रेडिकल कहते हैं बेटा, स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। इसी तरह 53 देखो, द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग x माइनस y इक्वल टू 7। देखो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, है ना। अब ये दोनों वैल्यूज को पुट करना है x की जगह और y की जगह, जब सेम आ जाए तो वो आंसर है। अगर तुम x की जगह 7 रखो, y की जगह 7 रखोगे, 0 इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता आंसर। बी देखो, x की जगह 7 रखो, y की जगह 0, 7 माइनस 0 7 इक्वल टू 7, ये आंसर होगा। तो सेटिस्फाई करना है आपने वैल्यूज को पुट करके। 54 भी इसी तरह आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, 55 में भी x और y की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस के भरपूर एमसीक्यू स्टूडेंट्स मैं करवा चुका हूं आपको।
आपको पास पेपर के भी करा दिए स्टूडेंट्स, और हमने आपको और भी एक्स्ट्रा जो एमसीक्यूज थे वो सारे करा दिए स्टूडेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 3 के जो एमसीक्यूज का पार्ट 3 की वीडियो थी स्टूडेंट वो हमारी कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज को फोकस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।